हेलो प्यारे जवानों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम रेडियो ऑपरेटर की सारी लेटेस्ट अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ बहुत से स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर हमारे बूस्ट हो सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स और जीएस में कई सारे अभ्यर्थी फेल भी हो रहे हैं, जिनका जो है 20 क्वेश्चन सही नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि उनका जो है फिजिकल में नाम होगा कि नहीं, क्योंकि उनका मैथ्स अच्छा गया है, रीजनिंग अच्छा गया है, हिंदी अच्छा गया है, लेकिन जीएस और फिजिक्स में वो फेल हो रहे हैं। साथ ही साथ इसका जो रिजल्ट है वो कब तक प्रस्तावित है और हमारा जो फिजिकल है वो कब तक कंडक्ट करवा लिया जाएगा, एंड जो है अगर फिजिकल में हम पास हो जाते हैं तो फाइनल सिलेक्शन होने के कितने चांसेस हैं, इन सभी को डिटेल्स यहाँ कवर करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली सारी रेडियो ऑपरेटर के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट्स इसी चैनल के माध्यम से मिलेंगी। सबसे पहले कुछ चीज़ों पे बात कर लेते हैं। ये स्पेशली फोकस रहेगा हमारे नॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि जैसा कि हमें नोटिफिकेशन में ही पता था कि सेक्शन वाइज हमारा नॉर्मलाइजेशन होगा। ये देखिए, समान विज्ञान, समान हिंदी पूछा गया है, समान विज्ञान पूछा गया है, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा और मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। इसमें जो है 40-40 का डिवीजन किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग माइंड में रखिएगा, 40-40 का डिवीजन किया गया था। एंड देन जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन निकल कर आ रहा था कि सर मेरे शिफ्ट में कहीं ज़्यादा फिजिक्स के क्वेश्चन पड़ गए थे, जिसकी वजह से मेरा जो पेपर था वो थोड़ा सा टफ था। तो ऐसा नहीं है, कई सारी चीज़ें वहाँ पे मानसिक अभिरुचि पे भी डिपेंड करती हैं और मानसिक अभिरुचि से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सेक्शन तो क्लियर था आपका कि इतने सेक्शन के बीच में ही आपकी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं कि जो स्कोरिंग, एक तो 2.5 की यहाँ पर जो है मार्किंग की गई और किस साथ ही साथ कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं की। इसी का सेम पैटर्न हमें 2017 में जो असिस्टेंट ऑपरेटर का पेपर कंडक्ट करवाया गया था, सेम यही पैटर्न देखने को मिला था। 400 अंकों पे पेपर का निर्धारण किया गया था। अब उसकी अगर आप कट ऑफ सुनेंगे तो आप चकित रह जाएंगे। उसकी जो कट ऑफ गई थी यूआर कैटेगरी की लगभग कोई फिक्स डाटा मिला नहीं है, लेकिन यूआर कैटेगरी की लगभग 140 नंबर तक थी, ओवरऑल 400 में, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और कोई ऐसा भी नहीं है कोई अलग विषय पूछ लिया गया था, कोई विषय ज़्यादा पूछा गया था, कोई विषय कम पूछा गया था, सेम पैटर्न था। हिंदी, विज्ञान, समान और हमारा मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। और यहाँ ओबीसी कैटेगरी की हम बात कर लें तो ओबीसी में जो डाटा मिला है ये फैक्चुअल डाटा है, एंड यहाँ पर 136.76 नंबर तक गई थी ओबीसी की कट ऑफ। तो आप देखिएगा कि 400 नंबर में इतना कम जो है कट ऑफ गया था। इसके पीछे का भी रीज़न अभी हम आपको बताएंगे। एससी कैटेगरी में देखिए तो 122.98 गया था कट ऑफ, एंड एसटी कैटेगरी में अगर हम देखें तो 82.98 गया था कट ऑफ, ठीक। तो ये थी आपकी 2017 वाली कट ऑफ मेल की। अब हम यही फीमेल की हम बात कर लें तो फीमेल कैटेगरी में जो ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ गया था वो गया था 125 नंबर। फिर एससी कैटेगरी की बात कर लें तो 110 नंबर तक गया था। एसटी की बात कर लें तो एसटी में 93 नंबर गया था। और हमारा जो यूआर कैटेगरी है वो डेफिनेटली 130 तक टच कर रहा होगा, तभी ये जो है कैटेगरी को बताया गया। और इसमें ईडब्ल्यूएस नहीं था, क्योंकि 2019 से ईडब्ल्यूएस प्रस्तावित हुआ है। तो आप देखिए कि हमारा ओबीसी कैटेगरी से एससी कैटेगरी का लगभग 14 नंबर का फासला देखने को मिल रहा है वहीं मेल कैटेगरी में। और वहीं हम देखें तो एससी और एसटी में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, लगभग जो है 40 नंबर का अंतर देखने को मिला है। वहीं फीमेल कैटेगरी में देखें तो ओबीसी का एससी से अगर हम कट ऑफ का कंपैरिजन करते हैं तो 15 नंबर का फासला देखने को मिल रहा है, और उसी हिसाब से अगर एससी व एसटी का देखें तो हमें यहाँ पर लगभग 17 नंबर का फासला देखने को मिल रहा था। ये 2017 की कट ऑफ गई थी। और पोस्ट की भी अगर बात कर लें तो लगभग जो पोस्ट थी वो 650 के अप्रॉक्स पोस्ट हमें देखने को मिली थी। इतनी थी, इससे ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी सी कमी थी, और उसके अकॉर्डिंग इतनी कम कट ऑफ गई थी। और इस बार हम सभी को पता है कि हमारा जो पोस्ट है तीनों को अगर हम लेके चलें तो वर्कशॉप हैंड में 120 है, असिस्टेंट ऑपरेटर में 1374 लगभग दूनी पोस्ट है, और हेड ऑपरेटर में 936 पोस्ट है। अब 2017 का अगर हम कंपटीशन देखें तो टीसीएस जैसे परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जा रहे थे, यानी टीसीएस पेपर को कंडक्ट नहीं करवा रहा था। लेकिन अब कई सारे जो हमारे कमीशन है वो टीसीएस को अप्लाई कर रहे हैं और टीसीएस के द्वारा पेपर कंडक्ट करवाया जा रहा है। जैसे एसएससी में देखिए तो वहाँ नए आयोग की तरफ से टीसीएस को प्रस्तावित किया गया, और 2018 से जितने भी पेपर कंडक्ट करवाए गए उसका पेपर लेवल अप हो गया। लेकिन हम सभी जान रहे हैं जो असिस्टेंट ऑपरेटर का पेपर था वो उतना जो है अपर नहीं था, ठीक ठाक लेवल में पेपर था और मॉडरेट लेवल का पेपर पूछा गया है। अब यहाँ पर सेक्शनल जो नॉर्मलाइजेशन है ये नया है। सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन होगा ये कि आपका जो 1 फरवरी से लेकर 8 फरवरी के बीच में पेपर कंडक्ट करवाया गया था उसमें देखा जाएगा कि शिफ्ट के वाइज आपका जो ये समान हिंदी है तो अगले वाले शिफ्ट के लड़के ने कितना स्कोर किया, कितनी ज़्यादा स्कोरिंग रही है, कितनी कम स्कोरिंग रही है, इसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो यहाँ प्रस्तावित किया जाएगा, ठीक है। तो इसको समझते हुए चलेगा। नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो बहुत बड़ा खेल है, इसमें आपके सिलेक्शन रुक भी सकता है, इसमें सिलेक्शन हो भी सकता है। और जो फिजिक्स व जीएस में फेल हो रहे हैं लड़के उनको भी घबराने की जरूरत
ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका शिफ्ट टफ था और आपके शिफ्ट में कई सारे अभ्यर्थी कम स्कोर कर पा रहे हैं फिजिक्स और जीएस में, तो आपके जो नंबर हैं वो ऑटोमेटिक बूस्ट हो जाएंगे और आप जो फिक्स्ड क्राइटेरिया है 20 क्वेश्चन सही करने का, उसको आप पार कर लेंगे। तो इस पर आपको घबराना नहीं है। और ओवरऑल अगर हम कहें तो इस बार का जो हमें पोस्ट देखने को मिल रहा है, ओवरऑल देखिए आप यहाँ पर पोस्ट अच्छे खासे पोस्ट दे रखे हैं। असिस्टेंट ऑपरेटर की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 552 पोस्ट हैं और यूआर कैटेगरी से 275 नंबर मोर देन इनफ है, एकदम अच्छा स्कोर माना जाएगा फिजिकल के लिए। इतने नंबर आपके हैं तो कहीं ज़्यादा जो है यहाँ पे चांसेस हैं कि आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। बाकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो ईडब्ल्यूएस में लगभग 270 उत्तर के अप्रॉक्स आने के चांसेस हैं। सेम यही ओबीसी में आपको देखने को मिलेगा। एससी कैटेगरी में संभवतः ये जो है 255 तक जाए और एसटी में 230 या 35 तक जाने के चांसेस लग रहे हैं। ओवरऑल पेपर का लेवल थोड़ा सा कहेंगे अप था ईजी से, लेकिन टफ नहीं था। पेपर का लेवल कहेंगे ठीक ठाक लेवल का था। और वहीं वर्कशॉप हैंड की बात करें तो वर्कशॉप हैंड की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं 310 उसके अप्रॉक्स आपका होना चाहिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से आप बिलोंग कर रहे हैं साथियों तो आपके लगभग 295 तक होने चाहिए। और एससी से बिलोंग कर रहे हैं 280 तक, और एसटी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो लगभग 270 तक जाएगी। यहाँ मेल और फीमेल, ये मेल की हम बात कर रहे हैं। अभी पिछला वाला भी जो कट ऑफ आपको बताया वो मेल का था। आप अपने कैटेगरी में जो हमने कट ऑफ बताई उसमें से 10-10 अंक माइनस करते हुए चलिएगा, उतने आपकी कट ऑफ जाना तय है। बाकी हमारे हेड ऑपरेटर के जो साथी यूआर कैटेगरी से हैं 285 तक आप मान के चलिएगा लगभग जाएगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग 280 तक फिजिकल की ये कट ऑफ है। ये फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ नहीं है, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ बताई जा रही है। और एससी की अगर हम बात कर लें तो एससी में लगभग 275 तक और एसटी में लगभग यही 260 तक आपको देखने को मिलेगा। ये भी मेल कैटेगरी का है, फीमेल 10-10 नंबर माइनस करते हुए चलेंगे। तो ये जो है सिनेरियो बन रहा है और यहाँ पे होप सो आपका सेक्शनल जो नॉर्मलाइजेशन वाला डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। और फिजिकल से फाइनल की जो कट ऑफ रहेगी वो 15 नंबर का आंकड़ा मान के चलिएगा, टच करेगा। 15 नंबर न्यूनतम जो है बढ़ने के चांसेस हैं। होप सो यहाँ कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होंगी। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके रखिएगा। आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे।